अब एक केस में ऐसे ही भविष्य बताने वाली औरत हमसे टकरा गई। उसने एक मां से कहा, मुझे एक बिल्ली दिखाई दे रही है जो तुम्हारे या तुम्हारी बेटी जाह्नवी पर बहुत भारी पड़ने वाली है। अब जैसे वो वहां से बाहर निकली ही थी तो उसने अचानक एक बिल्ली को देखा। बेचारी के घबराहट से बहुत बुरे हाल हो गए। दूसरे दिन जब वो अपनी ज्वेलरी के शॉप में पहुंची तो उसने देखा कि ये मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये सोचने लगा कि उस भविष्य बताने वाली औरत को मालूम कैसे हुआ कि क्या होने वाला है। और तो और उस बेचारी मां ने जब अपनी बेटी को फोन करने की कोशिश की तो पता चला कि, छोड़िए आप खुद ही देख लीजिए। क्या हुआ कविता, बहुत परेशान लग रही हो। मैं अपनी बेटी जाह्नवी की तरफ से बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ जाह्नवी को? वो मेरी बात ही नहीं सुनती। 26 साल की होने वाली है और अभी तक कुंवारी घर में बैठी है, शादी ही नहीं करना चाहती। मेरी क्रिस्टल बॉल में देखती हूँ। इसीलिए तो मैं आई हूँ। तुम कुछ ऐसा करो कि वो शादी के लिए मान जाए। देखती हूँ कि उसका भविष्य क्या बताता है। शीशे खास, राज बता। बता, राज बता, बता, राज बता, राज बता, बता राज, बता राज, बता राज, बता। ओ, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? क्या बात है? कविता, तुम्हारी बेटी जाह्नवी पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मुसीबत? कैसी मुसीबत? मुझे एक बिल्ली दिखाई दे रही है जो तुम्हारे या तुम्हारी बेटी जाह्नवी पर बहुत भारी पड़ने वाली है। बिल्ली? कौन सी बिल्ली? ये तुम किस मुसीबत की बात कर रही हो? ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन अगर तुम्हें कोई या तुम्हारी बेटी को कोई बिल्ली दिखाई दी तो वो तुम्हारी बेटी जाह्नवी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगी। ध्यान रहे, ख्याल भी रखना कि बिल्ली दिखाई ना दे। कोई तरीका है जिससे मैं अपनी बेटी जाह्नवी को बचा सकूं? अपनी बेटी जाह्नवी से कहना कि कुछ दिन घर में ही रहे, बाहर ना निकले। बाहर ना निकले? हे भगवान, अभी 3-4 रोज पहले ही मेरी और मेरी बेटी की बहस हो चुकी है और वो गुस्सा होकर गोवा चली गई है। जाह्नवी, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? अब तुम्हें कैसे बताऊं दिशा ने तुम्हारे बारे में क्या क्या कहा है। कहीं वाकई में सब कुछ सच ना हो जाए। जाह्नवी, फोन उठाओ। जाह्नवी, फोन उठाओ। काली बिल्ली। मम्मी, देखो तो कौन आए हैं। एसीपी साहब, नमस्ते। नमस्ते। आइए ना, आइए बैठिए। आपने लड्डू भेजे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो हमें आपका करना चाहिए सर। आज आप ही की वजह से तो हमारा रोहित इतना। नहीं नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप बैठिए तो सही, बैठिए ना। नहीं, लगता है आप लोगों का खाना खाने का वक्त है, मैं बाहर बैठता हूँ। अरे क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा खाना हमारे साथ खाइए। प्लीज। सर, आप हमारे साथ खाना खाएंगे, हमें बहुत खुशी होगी। प्लीज खाइए ना हमारे साथ खाना। आइए सर, आइए सर, प्लीज थोड़ा सर। सा। आइए। आप लोग तो, तुम रोहित की छोटी बहन हो? जी सर। घर में और कौन कौन होता है? सर, दादी जी हैं, कमरे में हैं, बीमार है सर, और डैडी हैं। अरे हाँ, डैडी। तुम्हारे डैडी कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहीं बाहर गए क्या? जी वो बाहर हैं, आप खाना खाइए ना। ओके। वैसे रोहित के डैडी करते क्या है?
क्या बात है? दरअसल वो जेल में हैं। जेल में? क्यों? चोरी की थी उन्होंने। क्या करते, खाने के लिए कुछ नहीं, बस पकड़ लिया एक वॉचमैन ने। क्या नाम क्या है तुम्हारे डैडी का? उनका नाम मिस्टर हरीश है। हरीश। फोटोग्राफ है उनका? जी सर, 1 मिनट। बताइए तो, क्या हुआ था? छोटी सी गलती और 5 साल की सजा। 5 साल की सजा एक छोटी सी चोरी के लिए? दरअसल झगड़ा हो गया था और इस वजह से किसी को चोट भी लग गई थी, बस इसीलिए। कब हुई थी सजा? 3 साल हो गए। सर ये है। ये है तुम्हारे डैडी? ये वॉचमैन नहीं आया अभी तक। वॉचमैन, वॉचमैन! अभी तक इसे दुकान भी नहीं खोली है। ताला कैसे खुला हुआ है? सर, सब कुछ खत्म हो गया। पूरी की पूरी दुकान लूट ली इन लोगों ने मेरी। मैं बर्बाद हो गई। कविता जी, कितने का माल लूटा होगा? यही कोई 2-3 करोड़ का होगा। और मेरी डिजाइनर ज्वेलरी भी चली गई। सर, हाँ दे। जरा यहाँ आइए। ये देखिए सर, अलार्म सिस्टम। किसी ने चोरी करने से पहले अलार्म सिस्टम बंद कर दिया था। इसका मतलब है कि जिसने भी ये किया है वो जानता था ये अलार्म का स्विच बंद कैसे करना चाहिए। हाँ सर, एक तो स्विच है, ऊपर से सर उसका कोड भी है सर, ये देखिए। इसका मतलब है सर, जब कोई इस पे कोड नंबर टाइप करेगा तब जाके अलार्म सिस्टम ऑन या ऑफ होगा। आपके अलावा और कौन कौन जानता है आपकी दुकान की चाबी के बारे में और अलार्म के बारे में? सिर्फ मुझे और मेरी बेटी जानवी को। जानवी? अच्छा, जिसने भी ये किया है वो आपकी दुकान की चाबी के बारे में और दुकान के अलार्म के बारे में अच्छी तरह से जानता है। कविता जी, आपकी बेटी जानवी कहाँ है? क्या हम उससे मिल सकते हैं? मतलब आपको क्या लगता है ये सब जानवी ने किया है? नहीं नहीं, ऐसे ही। जानवी ये सब क्यों करेगी? ये सब कुछ उसी का तो है। हाँ, वो तो है, मगर वो है कहाँ? वो 2-4 रोज के लिए गोवा गई है। गोवा गई है? कभी कभी लोग क्या क्या करेंगे कोई बता नहीं सकता। नहीं, लेकिन मुझे पता है ये सब किसने किया है। आपको पता है? किसने किया है? बिल्ली। बिल्ली ने? क्या बकवास करी हैं आप? हाँ, बिल्ली ने। लेकिन बिल्ली ने बिना स्टूल पर चढ़े दरवाजा कैसे खोला होगा? फ्रेडेक्स, तो आपके कहने का मतलब है कि बिल्ली ने वॉचमैन का खून किया और दुकान भी लूटी? कल बिल्ली ने मेरा रास्ता काटा था और दिशा ने मुझसे कहा था अगर मुझे बिल्ली दिखेगी तो कुछ बुरा होगा, और वही हुआ है। दिशा? ये दिशा कौन है? दिशा जोशी है और वो जो कहती है बिल्कुल सच होता है, और वही हुआ। उस मनूस बिल्ली ने मेरा सब बर्बाद कर दिया। इस ज्योतिष पे मालूम था कि यहाँ चोरी होने वाली है। बेटी जानवी और ज्योतिष और बिल्ली, देखना पड़ेगा ये ज्योतिष है कौन। मॉम, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो। क्या लगा रखा है ये सब आपने? बंद करो ये सब तमाशा। सागर, मैंने आज तक तुम्हें कभी किसी काम के लिए नहीं रोका है, तो तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो। मुझे मेरा ये काम बहुत पसंद है। ये काम है, सब बकवास है ये। मेरा बेटा थोड़ा गुस्से वाला है, आई एम सॉरी। नहीं नहीं, ये सभी बेटों का प्रॉब्लम है। अभी सही देखिए ना, ये मेरा बेटा है। सर प्लीज। ये आपको सर बोलता है? अरे वो क्या है ना कि ये बहुत साल से आर्मी में रहा है ना, इसके लिए इसे आदत पड़ी है सबको सर बोलने की। सर प्लीज। चुप बैठो। अरे मुझे जरा पूछने तो दो। इसकी शादी नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रहा है, इतना बड़ा हो गया फिर भी शादी क्यों नहीं हो रही इसकी? बड़ा है लेकिन क्यूट भी है।
ये आंखें ऐसे ही बंद रखते हैं? देखिए, आप इसकी आंखों का छोड़ो, इसकी शादी क्यों नहीं हो रही ये देखो। एसीपी जैसा बाप होने से अच्छा है कि मैं खुदकुशी कर लूं। क्या बोले? मैम 9 साल हो गए आर्मी छोड़कर, फिर भी कोई लड़की नहीं मिल रही है। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बहुत अफसोस की बात है, लेकिन आप परेशान ना होइए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। एक बार इसकी शादी हो जाए ना तो मैं चैन से रिटायर हो सकता हूं। आपका प्रॉब्लम क्या है? मैं आपसे पैसे थोड़ी ना मांगता हूं। देखा, शादी की अंगूठी? और ये लोग यहाँ? अभी बताती हूँ। शीशे खास राज बता। राज बता। कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ झूठ झूठ सा दिख रहा है। झूठ झूठ सा मतलब? कुछ छुपा हुआ है। मैं अंदर जाके देखती हूँ। सर, ये आप क्या कर रहे हो सर? मेरी शादी का दिवाला क्यों निकाल रहे हो सर? मुझे देखना है यहां पर चल क्या रहा है, समझे? उस औरत को पता कैसे चला कि रॉबरी होने वाली है? अरे सर, लेकिन मैं ही क्यों? अंदर जाके देखो क्या चल रहा है। जल्दी जाओ, जाओ। वो तो गई सर। गई? हाँ सर, पीछे के दरवाजे से भाग गई सर। पीछे के दरवाजे से भाग गई? मतलब पकड़े जाने के डर से भाग गई वो। कहां तक भागेगी? हेलो? मैं नहीं, मैं तो एसीपी साहब की शादी की बात। क्या बोला? नहीं सर, आपकी शादी की बात नहीं सर। तुझे किसने बताया? क्या फोन आया था? किसका? हेलो हेलो हेलो। मैं मर गया सर, मर गया। आज से मेरा बिस्तर ऑफिस में ही लगवा देना। मैं घर नहीं जा सकता। क्यों? सर, वाइफ को पता चल गया कि मेरी शादी की बात हो रही है। किसने बताया? हमारे ऑफिस में से किसी ने बताया सर। सर, शादी के बाद सिर्फ पूछी तो थी, करी तो नहीं ना? हमें देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान करनी चाहिए। हाँ, करनी चाहिए जान कुर्बान, लेकिन मेरी बीवी को कुर्बान क्यों कर रही हो? वो तो मुझे घर में भी घुसने नहीं दे रही है। अरे फ्रेडी, एसीपी साहब भी क्या करते हैं? किसी को लेके जाना था ना बेटा बना के। अरे केस सॉल्व करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं यार। हाँ, मालूम है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते, लेकिन मुझे ले जाने की क्या जरूरत थी? विवेक को ले जा सकते थे। फ्रेडरिक्स, विवेक को देखकर कौन कह सकता है कि उसकी शादी नहीं हो रही है? अरे और वो दिखने में भी कितना स्मार्ट है। वो स्मार्ट है और मैं गधा। सर, मैं सबको यह बताना चाहता हूं कि सबसे पहले शादी मेरी हुई थी। कुछ लोग तो अभी भी बीवी ढूंढ रहे। सर, आप अभिजीत सर को क्यों नहीं ले गए? मैं? क्या बात कर रहा है? फ्रेडरिक्स, मुझे यह पता लगाना जरूरी था कि उस औरत को पहले से ही कैसे पता चल गया कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ भयानक होने वाला है। सर, अरेस्ट कर लेते हैं उसे। ये कावेरी और लावण्या थोड़ी पूजा करेगी, सब बता देगी वो। मैंने तो उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश की अभिजीत, लेकिन निकल गई वो। से जहां डकैती हुई है वहां किसी बाहर वाले की उंगलियों के निशान तो मिले नहीं है। ताला भी तोड़ा नहीं गया, खूनी बहुत आराम से अंदर गया सर। और अलार्म का स्विच भी ऐसी जगह पे लगाया गया कि किसी बाहर वाले को पता लग ही नहीं सकता। सर, है तो ये काम किसी अंदर वाले का ही। मतलब सर, ये जो दिशा आप भविष्य बताती है, कहीं ये तो नहीं मिली हुई? अरे और नहीं तो क्या, नहीं तो उसे पता कैसे चला कि कुछ होने वाला है?
और सर वो बिल्ली ने रास्ता काटा था। अरे छोड़ो ये बिल्ली बिल्ली लावण्या, हम लोग जबरदस्ती बेचारे जानवरों पर इल्जाम लगाते हैं। उस बिल्ली ने रास्ता काटा और खून हो गया। नॉनसेंस। मगर सर जिस बिल्ली ने रास्ता काटा था, कहीं उस बिल्ली को दिशा ने तो नहीं भेजा होगा ना? इसे संजोग कहते हैं लावण्या, कोइंसिडेंस, समझी? सर तुम और कावेरी उस बैंक में जाओ। किस बैंक में सर? वही उस कविता की बैंक में जिसकी दुकान में ये खून और डकैती हुई है। जाकर देखो उसने कोई लोन वोन लिया है क्या, या फिर कोई इंश्योरेंस करवाया है क्या करोड़ों का। यस सर। मतलब सर ये इंश्योरेंस के लिए ये खून और रॉबरी हुई होगी। हो सकता है अभिजीत, हो सकता है। क्या हो गया जो सीआईडी को हमारे बैंक में आना पड़ा? मैनेजर साहब, आपकी एक कस्टमर है मिसेस कविता, हमें उसके बारे में कुछ पूछना था। एसीपी साहब ने आपको बताया ही होगा, उनके कांदीवली में एक ज्वेलरी शॉप है। हाँ, एसीपी साहब ने बताया था। एक मिनट, मिसेस कविता, जी हाँ, उनकी एक ज्वेलरी की दुकान है जो उनके और उनकी बेटी जानवी के नाम पर है। उसी ज्वेलरी की दुकान में एक डकैती हुई। डकैती कब हुई है? हमको तो पता ही नहीं चला। डकैती के साथ साथ एक खून भी हो गया है। हे भगवान, ये कैसे हो गया? आप हमें ये बता सकते हैं कि उन्होंने अपनी दुकान की कोई इंश्योरेंस करवा रखी है? जी हाँ, उन्होंने काफी बड़ा इंश्योरेंस करवा रखा है। कविता जी ने आपके यहाँ कोई पेपर्स भेजे इंश्योरेंस के पैसे लेने के लिए? जी नहीं, कविता जी ने तो कोई इंश्योरेंस के पेपर्स नहीं भेजे, मगर एक बात अजीब जरूर हुई है। जब आप बता रहे हैं कि कोई खून वून हुआ है तो मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। क्यों, क्या बात है सर? जानवी ने एक लेटर भेजा है कि वो अपना घर गिरवी रखना चाहती हैं। घर गिरवी रखना चाहती है? मगर क्यों? क्या मालूम, आज उनका फोन आया था, पूछ रही थी कि क्या क्या करना पड़ेगा, यानी क्या क्या पेपर लगेंगे। ओह, तो पहले से ही शक था कि ये जो दुकान लूटी गई है ये घर के ही किसी आदमी ने लूटी है। और अब ये जानवी मैडम घर गिरवी रखने चली है। ये क्या कह रहे हैं आप? ये बिल्कुल झूठ है। मेरी जानवी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। आप फिर से चेक कीजिए। ऐसा ही होता है, गुस्से में आदमी को कुछ दिखाई नहीं देता। बैंक के मैनेजर ने हमें खुद ये बात बताई है। बैंक मैनेजर ने खुद कहा है? लो बात कर लो मैनेजर से, लगाइए फोन। नहीं, मेरी जानवी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। देखिए कविता जी, पैसों के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है। उसका फोन भी तो नहीं लग रहा है, नहीं तो मैं उससे खुद ही पूछ लेती। सारी ज्वेलरी लेकर गई है वो। आप लोगों को चोरों के अलावा कुछ नजर नहीं आता? अब क्या करें, दिन भर हमें चोर, डाकू और खूनी मिलते हैं। कविता जी, आपको हम लोगों की शक्लें पसंद नहीं है तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। पर उससे पहले हमें जानवी का कमरा देखना है, चेक करना है। करें? कहाँ उसका कमरा? लेकिन आपको उसी कमरे से देखना क्या है? वहीं से पता चलेगा कि जानवी ने अपने ही दुकान से ज्वेलरी क्यों लूटी। लावण्य, चलो। देखिए कविता जी, आपको तंग करने का हमारा बिल्कुल इरादा नहीं है। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि और आप जले पे नमक मत छिड़किए। और आप लोग एक बार चिपक जाते हैं तो छोड़ते ही नहीं हैं। जी जी सर, कबर्ड एकदम खाली है, ना कोई कपड़े ना कोई सामान। तो पूरा कमरा खाली है सर, ड्रॉर, कबर्ड सब खाली है। सारा सामान लेकर गई है जानवी। भाग गई है वो। सर वो कोई गोवा वोवा नहीं गई है, वो तो हमेशा के लिए गई है सर यहाँ से। सर, एक बिल्ली के रास्ता काटने से इतना सब कुछ हो सकता है? फ्रेडी, दोबारा अगर ये बात मुंह से निकाली ना तो याद रखना। देख अभिजीत, जानवी के सेल फोन पर निगाह रखो। जैसे वो फोन ऑन करे हमें पता चल जाएगा वो कहाँ छुप कर बैठी है। और एक बात, उसके पास उसका क्रेडिट कार्ड है। बैंक वालों से कहो कि इंडिया में कहीं पर भी वो ये क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके कोई खरीदारी करे तो हमें इन्फॉर्म करने को। देखते कहाँ छुप कर बैठती है। सर, अगर वो इंडिया के बाहर भाग गई होगी तो? अभिजीत, याद है वो लड़का जो मेरी पॉकेट मारने की कोशिश कर रहा था? हाँ, वो रोहित नाम था ना उसका सर? वही रोहित। उसके घर गया था मैं, वहां पे पता चला उसके पिताजी जेल में हैं। तब तो उन लोगों की काफी बुरी हालत होगी। हाँ, बहुत बुरा हाल है, खाने के लाले पड़े हैं उनके। सर, वो जेल क्यों गया? अपराधी है? हाँ, अपराधी है।
ये ऊपर वाला भी न जाने क्या क्या खेल खेलता है। एक लड़का मेरी पॉकेट छीनने की कोशिश करता है, मैं उसे पकड़ता हूं, पता चलता है उसके पिताजी को भी मैंने ही जेल में भेजा है। आपने पकड़ा सर? हाँ दया, मैंने ही, एक बहुत बड़ी चोरी के चक्कर में। लेकिन जब मैं उस लड़के के घर गया तो उनकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ मुझे। एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं है उनको। मगर सर, इसमें आपका क्या कसूर है? नहीं, मेरा कसूर तो नहीं है अभिजीत, मगर ऐसे एक ख्याल आया कि जब हम किसी क्रिमिनल को पकड़ते हैं, उसे जेल में भेजते हैं, तब हम उसके घर वालों पर क्या बीतती होगी ये नहीं सोचते। मतलब सर, हम किसी को नहीं पकड़े, लोग क्राइम करते रहे, हम ऐसे चुपचाप बैठे रहे? सर, इन लोगों को भी सोचना चाहिए अपराध करने से पहले कि उनके पीछे उनकी फैमिली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने उसके पिताजी को जेल में भेजा, उसकी वजह से ये लड़का चोर बन गया? सर, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आपने हमेशा हम लोगों को सिखाया कि मुजरिम चाहे कोई भी हो, चाहे हमारा सगा संबंधी क्यों ना हो, उसको गिरफ्तार करो और सजा दिलवाओ। और आज आपके ही दिल में ऐसा तूफान उठ खड़ा हुआ है। हेलो। अच्छा, कहाँ पे? ओके ओके ओके, थैंक्स। सर, जानवी कहाँ कहाँ घूम रही है पता लगना शुरू हो गया है। अभी अभी उसने कुछ चीजें खरीदी हैं क्रेडिट कार्ड से। क्रेडिट कार्ड से? ये लीजिए। एक्सक्यूज मी। यस सर। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ, हम लोग एक क्रेडिट कार्ड के पीछे पड़े हुए हैं। कार्ड चुराने वाले गैंग है क्या? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर एक खून हो गया। खून? कहीं हम लोग फंस तो नहीं जाएंगे? अरे नहीं, हमें बैंक से फोन आया था, आपके दुकान पे उस कार्ड से कुछ खरीदा गया है। कार्ड का नंबर है 0011 0011 9572 1977 0000। जी हाँ सर, आपने ठीक कहा। करीब 1.5 घंटा पहले यहाँ से खरीदारी की गई है। गुड। अब ये बताइए उस लड़की ने क्या खरीदा था? लड़की? हाँ लड़की, ये कार्ड उस लड़की का है। माफ कीजिएगा सर, उस कार्ड से लड़की ने नहीं बल्कि एक लड़के ने खरीदारी की थी। लड़के ने? बड़े अजीब लोग हो तुम ठीक से कार्ड देखते नहीं हो किसका है, इसीलिए तो लाखों रुपए की चोरी होती है। माफ कीजिएगा, आई एम सॉरी, इस भीड़ भाड़ में हमें ध्यान नहीं रहता। अच्छा चलो ये बताइए, वो लड़का दिखने में कैसा था? गोरा सा था, हाइट उसकी 5 फुट 10 इंच के आसपास थी। क्या क्या उम्र क्या थी उसकी? यही कोई 25-26 साल का होगा। अच्छा, उसने यहाँ से क्या खरीदा था? जी, एक सलवार कमीज। सलवार कमीज? सलवार और कमीज? दया, लगता है ये सलवार कमीज उसने जानवी के लिए ही खरीदा होगा। वो खुद छुप कर बैठी होगी और इसे आगे कर दिया। मैं कहता हूं ये दोनों ने मिलकर ये रॉबरी की है। सर, उसकी माँ तो बोल रही थी कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं और यहाँ वो घूम रही है किसी लड़के के साथ। बॉयफ्रेंड ने? दया, ये सब बॉयफ्रेंड्स चुप कर बैठते हैं और लड़कियों को फंसाते हैं। सर, सारे बॉयफ्रेंड्स एक जैसे नहीं होते सर। ठीक है दया, ये सब इन दोनों ने मिलकर किया। पहले वॉचमैन को मारा, फिर चोरी की और उसके बाद। पर सर, जानवी को ये सब करने की क्या जरूरत थी? ये सारी की सारी प्रॉपर्टी तो उसे ही मिलने वाली थी। बॉयफ्रेंड दया, बॉयफ्रेंड। इस बॉयफ्रेंड को ढूंढो। सर, अच्छा हुआ आपकी कोई बेटी नहीं है सर, नहीं तो आप उसके बॉयफ्रेंड का कचुम्बर बना देते। दया, अगर मेरी बच्ची होती ना तो मैं उसे फूलों की तरह पालता, पढ़ाता, सिखाता और एक अच्छा इंसान बनाता। चलो कविता के घर चलते हैं, उसी से पता चल जाएगा जानवी का बॉयफ्रेंड है कौन। कविता जी, हमें अभी अभी पता चला है कि आपकी बेटी जानवी का एक बॉयफ्रेंड है। जानवी का बॉयफ्रेंड? जी हाँ, बॉयफ्रेंड। अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड होता तो मुझे जरूर बताती। मैं तो उसके पीछे कब से पड़ी हूँ शादी करने के लिए। देखिए, उसका बॉयफ्रेंड है और उसने जानवी का क्रेडिट कार्ड भी चुरा लिया है और चुराने के बाद कुछ खरीदारी भी की है उससे। क्रेडिट कार्ड चुरा लिया? जी हाँ। अभी हमें यह पता नहीं है कि वो जानवी के साथ में है या उसे छोड़ के भाग गया है। कब हुआ ये सब?
अभी 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 पता चला। लेकिन क्रेडिट कार्ड कहाँ पर यूज हुआ है, ये कुछ पता है? इसी शहर में यूज हुआ है। इसी शहर में? इसका मतलब जानवी यही है, शहर छोड़कर नहीं गई। शायद। हेलो। हाँ, कहाँ पे? ठीक, ओके, हम लोग आते हैं। सर, बोरीवली के पास जंगल में एक गनी बैग पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि उसमें एक लाश है। शायद इसके बॉयफ्रेंड ने पैसों के लिए खून किया होगा। हाँ, हो सकता है। सर, हाँ सर, ये बैग काफ़ी कुछ बता सकता है। इसे पता चल जाएगा बैग कहाँ से आया था, हम लोग खूनी तक पहुँच सकते हैं। हाँ, अभिजीत, इसके बॉयफ्रेंड ने चोरी करने में जानवी का इस्तेमाल किया और जैसे उसका काम खत्म हो गया, जानवी का खून कर दिया। मतलब ये जानवी भी मिली हुई थी? हाँ। दुकान लूटने के बाद उसे रास्ते से हटा दिया। समझ में नहीं आता आजकल हो क्या गया है जमाने को। एक से बढ़कर एक डरावनी कहानियां सामने आती जा रही। अगर हमने कुछ कह दिया तो लोग कहते हैं कि ये पुराने ख्यालात के। कहने दो ना जो लोग कहते हैं, तुम बोल दो जो बोलना है। सालों के आजकल के जवान लड़के लड़कियों का प्यार है ना, सब झूठ है। पहले का ही सही था। अरेंज मैरिज, कम से कम मालूम तो होता था कि शादी किसके साथ होने वाली है। पर सर, लव मैरिज पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है। कई बार तो लड़कियों को पता नहीं चलता कि लड़के का बैकग्राउंड क्या है, और कितनी बार तो लड़के भी फंस जाते। अब इस बेचारी को ही ले लो, इसे तो उसके बॉयफ्रेंड नहीं फंसाया है, इसने अपने ही ज्वेलरी शॉप में चोरी करवाई और उसके बाद में उसके ही बॉयफ्रेंड ने उसका खून कर दिया। नहीं सर, शायद ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा ही हुआ है, और ये सब प्यार व्यार का ही चक्कर यार, है। भाड़ में गया तुम्हारा ये प्यार व्यार का चक्कर यार। ओए सालुंके, तुम्हें क्या हो गया है? देखो, ये जो लड़की है ना, ये जानवी, हाँ बॉस, ये चोरी के बाद नहीं मरी है, चोरी के पहले मरी है। डॉक्टर सालुंखे, मुंह से उल्टी सीधी बातें निकालने से पहले एक बार सोच तो लीजिए। आपने तो हमारे केस की धज्जियां ही उड़ा दी। हाँ सर, इसी हिसाब से ऐसे जबरदस्ती दुश्मनी निकालने से कोई फायदा नहीं। आपस में बात भी सुलझा लेंगे। अरे तुम लोगों को हो क्या गया यार? अरे भाई, जो फॉरेंसिक साइंस बोलेगी वही तो बोलूंगा ना मैं। सर, जानवी का खून 72 घंटे पहले हुआ है। 3 दिन पहले। 3 दिन पहले? लेकिन चोरी तो 2 दिन पहले हुई थी। मतलब चोरी इसने नहीं की? नहीं सर। इसके हाथ पर और पैर पर हमें रस्सी के बांधने के निशान मिले हैं और इसकी पूरी बॉडी पर चोट के निशान। इसका मतलब ये है बॉस कि पहले इस लड़की को बुरी तरह से पीटा गया, उसके बाद में इसका खून किया गया। मतलब इसे पहले कहीं पे रखा गया होगा? जी हाँ, डॉक्टर तारिका वो बैग चेक कर रही हैं। हमें इस बैग में कुछ मिला है। क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट मिला है बैग में से। मतलब सर, जानवी को किसी ऐसी जगह रखा गया होगा जहां भी ये केमिकल्स के बैग रखे हुए होंगे। मतलब कोई फैक्ट्री? हाँ, या तो कोई फैक्ट्री जहां पे ये केमिकल बनता है, नहीं तो गोडाउन। अभिजीत, एक काम करो, शहर में जितने सारी केमिकल फैक्ट्रीज है सब चेक करो। देखो ये सोडियम थायोसल्फेट कहां पर बनता है, और दया, केमिकल जहां जहां जिस जिस गोडाउन में रखे गए सब गोडाउन चेक करो। हमें ढूंढना होगा कि जानवी को कहां पर रखा गया था। लगता है इस गोडाउन में काफी समय से कोई आया नहीं है। दया, देखा? तो यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। गोडाउन को अच्छी तरह से चेक करते हैं, कोना कोना छान मारते हैं। देखो,
ये तो वही केमिकल है, सोडियम थायोसल्फेट, जो डॉक्टर तारिक खान ने उस बैग पे से निकाला था जिसमें जानवी की लाश मिली थी। सर, ऑपरेटिक्स, ये देखिए सर, जाह्नवी को इसी कुर्सी से बांध के रखा गया था। सर, हाँ? पानी का बॉटल, ग्लास, ऐसा लगता है यहाँ कोई आदमी बैठ के जानवी पर नजर रखता होगा। हो ना हो उसका बॉयफ्रेंड ही होगा। सर, काफी सारे सिगरेट के बट्स है सर, एक ही ब्रांड के लग रहे, न्यू लाइट। इतने सारे सिगरेट्स वो एक साथ तो नहीं लाया होगा। जब भी उसे सिगरेट की जरूरत पड़ती होगी वो बाहर जाके खरीदता होगा। सुनिए भाई साहब। हेलो जी साहब। हम लोग सीआईडी से हैं। ये सामने जो केमिकल का गोडाउन है जी, हमें उसके बारे में आपसे कुछ पूछताछ करनी है। साहब ये गोडाउन तो कब का बंद पड़ा है। बंद है? ये कैसे हो सकता है? हमें तो उस गोडाउन में से ये न्यू लाइट सिगरेट के टुकड़े मिले। साहब उस गोडाउन का जो वॉचमैन है ना राजेश, वो यही सिगरेट पीता है। एक दिन में 40-50 सिगरेट पी जाता है साहब, अपना ही कस्टमर है साहब। मगर हमने तो उसे वहाँ कहीं देखा नहीं। क्या बताऊँ साहब, आजकल उसको पता नहीं क्या हो गया, जब देखो तब बार में ही पड़ा रहता है। तुम्हें पता है कौन से बार में? टैंगो बार साहब। टैंगो बार? जी। थैंक्स। राजेश। आप कौन? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? क्या हुआ भाई? सीआईडी का नाम सुनते ही उतर गई? सर, काफी महंगी शराब है। अच्छा, इतनी महंगी शराब पीने के लिए पैसे आए कहां से तुम्हारे पास? हाँ, अब क्या साहब, इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। हाँ, हिसाब देना पड़ेगा, पूरा का पूरा हिसाब देना पड़ेगा, समझे? इसे जानते हो? कौन है ये? मेरा चश्मा कहाँ गया? रुक जा! भागता कहाँ है? कौन है ये लड़की? पहले इस पहलवान को बोलो मेरा गला छोड़ दे। लगता है इसे सब याद आ रहा है सर। देख, मेरा दिमाग गुस्से से फटा जा रहा है, समझे? जल्दी बताए लड़की कौन है? मुझे पैसे मिले थे इस लड़की को गोडाउन में रखने के लिए। तो इसका मतलब है तू जानता है ये लड़की कौन है? नहीं साहब, मुझे नहीं मालूम, मैं पैसों के लालच में आ गया था। किसने दिए थे पैसे? मुझे नहीं मालूम सर, वो कौन है, मैं उसका नाम भी नहीं जानता। तुम उसे जानते नहीं, उसका नाम भी नहीं मालूम, फिर भी पैसे ले लिए? हाँ? अभी तक तेरा नशा उतरा नहीं है? इस लड़की का खून हुआ है और तुम यहाँ बैठकर उसके पैसे उड़ा रहे हो? किसने दिए थे पैसे? हाँ? सर मैं उसका नाम नहीं जानता, लेकिन वो कहाँ रहता है सर, मैं ये जानता हूँ। अगर आप लोग बोलो तो मैं आप लोगों से घर ले चल सकता हूँ। सब यही घर है साहब। घर में कोई है? मालिक वगैरह ने बुलाओ। आप लोग कौन? एक बार बोल दिया बुलाओ मतलब बुलाओ। आओ। साथ। क्या हुआ तीनों? आप यहाँ? क्या करे दिशा जी, जहां मुजरिम वहां सीआईडी। आप तो उस दिन वहां से भाग निकली थी, है ना? तो ये वो मैडम है जो बिल्लियों के बारे में बताती हैं? हाँ सर, यही वो औरत है जो मेरी शादी करवाना चाहती थी। ये वो जिसने पैसे दिए थे? नहीं साहब, ये वो नहीं है साहब। तो फिर यहाँ क्यों लाए?
कौन आया है? सब यही वो आदमी, सब इसी ने मुझे पैसे दिए थे। अरे बेटा कहाँ भाग रहे हो? मैराथन खत्म हो चुका है, इधर आओ। सागर, तुम्हारी माँ औरों का भविष्य बताती है, आज मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य बताऊंगा। अभी इसी वक्त तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मैंने कुछ नहीं किया। अगर सच सच बताओगे तो ये मुसीबत टल सकती है। मैंने कुछ नहीं किया। मॉम मुझे बचाओ। एसीपी साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? लावण्य, जरा दिशा मैडम को समझाओ कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, और हाथ से समझाना। मेरे पास मत आना। बोल तेरे बेटे को अपनी चोंच खोले। नहीं तो क्या कर लोगी? तो ये देख। मेरा बेटा सागर जानवी से प्यार करता था, पर जानवी उससे प्यार नहीं करती थी, इसलिए उसने जानवी का खून कर दिया। मॉम, ये क्या बकवास कर रहे हो? इसके एक थप्पड़ से आपने अपनी बेटी की बलि चढ़ा दी। हाँ, सीआईडी का एक थप्पड़ ही काफी है। जाओ 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 जाओ। मुझे सिर्फ उससे पैसा चाहिए था। मैंने उसको बहुत समझाया कि वो मुझसे प्यार करे, लेकिन वो नहीं मानी। फिर मैंने उसको किडनैप किया। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने यहाँ मुझे बांध के क्यों रखा हुआ है, बोलो। जानवी, जानवी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? चलो हम शादी कर लेते हैं। नहीं, ना तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ना ही मैं तुमसे शादी करूंगी, समझे तुम? प्लीज जानवी, मेरी बात मान लो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मत जाने दे मुझे। मैं सारी जिंदगी यहीं सड़ती रहूंगी, लेकिन तुझसे कभी शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं, समझा तू? अच्छा, तो ये बात है। मैंने उसको बहुत मारा। फिर उसने मुझे बताया कि शॉप में अलार्म कहाँ रखा है और उसे कैसे बंद करते हैं। फिर मैंने खून कर दिया उसका। लिया तुम्हारे बेटे के कारनामे। मुझे जैसे ही पता लगा था कि ये जानवी को किडनैप करने वाला है, मैंने इसे बहुत रोका, पर ये नहीं माना। मैंने कविता को बताया कि जानवी पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, पर उस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि ये पहले ही खून कर चुका है जानवी का। और वो काली बिल्ली? वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। मुझे क्या मालूम कि काली बिल्ली वाकई वहां आ जाएगी। सुन लिया फ्रेडरिक्स, काली बिल्ली का राज? हाँ सर, अब जेल में बैठ के तुम दोनों चक्की पीसना। क्या हुआ बहन जी? हमारी की तबीयत ठीक नहीं है क्या? जी, काफी समय से बीमार चल रही हैं। डॉक्टर को दिखाया क्या नहीं? जी, हॉस्पिटल लेके गए थे, पर क्या? वो क्या बात है? दरअसल बताइए तो सही। पैसे नहीं होने की वजह से दवाइयाँ। रोहित, इधर आओ। काम करो, ये पैसे लो और माँ जी की दवाई लेकर आओ। जल्दी जाओ और दवाई लेकर आओ।
माँ, मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ। नमस्ते माँ जी। तुमने ही मेरे बेटे को जेल भिजवाया था ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये आप क्या कह रही हैं मम्मी? इन्होंने तो हमारी मदद की है। नहीं बहू, नहीं। इसी आदमी ने मेरे बेटे को जेल भिजवाया था। आज इसी की वजह से हमारे घर की ये हालत है। मुझे इस आदमी का एक भी पैसा नहीं चाहिए। बहू, इसे बोल तो यहाँ से चला जाए। मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। Enjoy the party. Yeah, cheer up. Okay, thank you. आज हम दोनों के लिए ये बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज हमारी बेटी फिल्म की दुनिया में कदम रख रही है। हमारे लिए इससे बड़ा दिन और क्या हो सकता है? इनका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए, जो खुद एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस रह चुकी है, मेरे लिए तो ये फिर से शुरू हो गई। बेटी का फंक्शन है, तुम्हारा नहीं। लगता है मेरे दोस्तों ने सरप्राइज पार्टी दी है, पर मुझे यहां बोला कि सब गायब कहां हो गए? कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है? यहां तो सब एक्टर्स, जर्नलिस्ट और मॉडल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा इंतजार कर लेता हूं। अब सुनो भाई। प्रिशिता, वो आदमी कौन है? तुम उसे जानती हो? नहीं मैम, मैं तो नहीं जानती। जरा देखो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पार्टी बड़ी अच्छी है। हमारी पार्टी है सर। आपकी? मैंने सोचा मेरी पार्टी है। अरे आप तो नाराज हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था। कैन आई सी योर इनविटेशन कार्ड प्लीज? ओह श्योर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक्स। रॉन्ग इनविटेशन मैम। आओ बेटी, केक काटे। चलो अच्छा। अरे ये क्या हो रहा है वहां? अरे ये क्या हो रहा है बार बार वहां? हाँ, किसने ऑर्गेनाइज की ये पार्टी? ये बार बार बलून्स क्यों गिर रहे हैं? मैनेजर कौन है यहाँ? मैनेजर कहाँ है? मैनेजर, मैनेजर! ये सब क्या हो रहा है? ये बार बार वहां से बलून्स क्यों गिर रहे हैं? ये कैसी पार्टी ऑर्गेनाइज की आपने? मैं ठीक कर देता हूँ मैडम। कौन है? किसने धक्का मारा? कौन है? कौन? क्या? ये लाइट को क्या हुआ है? मैनेजर! मैनेजर! क्या प्रॉब्लम है? यस मैम। मॉम, मॉम आपका हार। हाँ? हार चोरी हो गया। गार्ड्स, गार्ड्स! सिक्योरिटी! गेट बंद कर दो। जाओ। देखिए, आप लोग यहीं रुके रहेंगे, कोई यहाँ से नहीं जाएगा, प्लीज। सबकी तलाशी होगी। लगता है मैंने यहाँ के बहुत बड़ी गलती की है। दोस्तों नहीं मिले, एसीपी साहब मुझे कच्चा चबा जाएंगे। यहाँ से निकलना पड़ेगा। रोको, रोको, रोको। ए, छोड़ो, ये क्या कर रहा है? पकड़ लो उसे। अरे यहाँ लेकर आओ। क्या है? मुझे इस आदमी पर पहले से ही शक था। एक तो ये वैसे भी बिन बुलाए इस पार्टी में आया है। पुलकित, इसकी तलाशी लो। देखो,
मैं तलाशी नहीं दूंगा, ये मेरी इंसल्ट है। तलाशी तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। तुम सबकी तलाशी लो, लेकिन मैं नहीं दूंगा। मैं चोर लगता हूँ आपको? अगर तुम चोर नहीं हो तो तुम्हें तलाशी देने से क्या डर? पुलकित, इनकी तलाशी लो। ले लो, आराम से ले लो। ये ब्रेसलेट? ये तो दिया का है। ये ब्रेसलेट इसके पास था तो हार भी इसी के पास होगा। हार इसी ने चुराया होगा। पुलकित, इनकी तलाशी फिर से लो। आप लोगों को मालूम नहीं है मैं कौन हूँ? हार इसकी जेब में नहीं है। तुम ऐसे नहीं बताओगे, है ना? सीआईडी को फोन कर। यस सर। अरे नमस्ते आखिर। नमस्ते। आपने मुझे बुलाया? देखिए, मैं जानती हूँ उस दिन माँ जी की कई बातें आपको बुरी लगी होंगी। दरअसल पहले मुझे भी आप पे बहुत गुस्सा आया था। अब मैं क्या कहूँ, बस एक एसीपी होने के नाते मैंने एक मुजरिम को सजा दी। मैं आपसे एक वादा करता हूं, आपके पति के लिए मेरे तरफ से जो भी हो सके मैं जरूर करूंगा। Excuse me. आप रेडिक्स? What? Damn fool. ठीक है, हम सभी आते हैं उधर। हाँ, ओके। देखिए शैला जी, आप चाहे कितनी बड़ी सुपरस्टार क्यों ना हो, अपने किसी मेहमान पे इस तरह से चोरी का इल्जाम लगाने का आपको कोई हक नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो ये बिन बुलाए मेहमान, और दूसरी बात ये कि इनकी जेब में से ब्रेसलेट निकला है। उसके बारे में क्या कहना है आपको? ब्रेसलेट? इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप अपने ऑफिसर से पूछ लीजिए। रेडी? क्या कह रहे हैं लोग? तुम्हारी जेब में से कोई ब्रेसलेट निकला है? तो वो सर, वो कुछ नहीं सर। सर, किसी ने मुझे फंसाने के लिए जेब में डाल दिया सर। फ्रेडरिक सर ठीक कह रहे हैं सर, इन्हें कोई फंसा रहा है। फ्रेडरिक्स, तुमने मुझे ब्रेसलेट के बारे में क्यों नहीं बताया? ये लोग सच बोल रहे हैं? सर, ये बात तो सच है कि ब्रेसलेट मेरी जेब में से मिला है, लेकिन सर ये भी सच है कि ब्रेसलेट मैंने नहीं चुराया सर। किसी ने मुझे फंसाया सर। दारू पिए थे? नहीं। अब आपको क्या कहना है सर? अरेस्ट करिए अपने ऑफिसर को। मुझे मेरा हार हर कीमत पर चाहिए। हमारे लिए बहुत शर्म की बात है सर, हमारे एक ईमानदार ऑफिसर के ऊपर चोरी का घटिया इल्जाम लगा रही है। पुलिस और मीडिया यहाँ मौजूद है। कल को ये खबर मिर्च मसाला लगा के सब जगह छाप देंगे। ये जो चोरी का इल्जाम फ्रेडरिक्स पर लगा है, हम उसे मिटा कर रहेंगे। असली चोर को हम किसी भी हालत में पकड़ लेंगे। मानिए, हमें आपके क्लब की अच्छी तरह से तलाशी लेनी है। ठीक है अभिजीत, दया, क्लब की अच्छी तरह से तलाशी लो। देखो, कोना कोना छान मारो, और यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं उन सबकी तलाशी लो। देखिए ऑफिसर, मुझे मेरा हार किसी भी कीमत पर चाहिए। आप प्लीज समझने की कोशिश करिए, वो मेरा पुश्तैनी हार है। शैला जी, हम आपसे वादा करते हैं, आपका हार हम ढूंढ कर ही रहेंगे। सर, आदे क्लब की अच्छी तरह से तलाशी ले लिए सर। यहाँ पे मौजूद जितने लोग हैं उनकी भी तलाशी ली, पर हार कहीं नहीं मिला। तो सर, इनके हिसाब से हार चोरी होते ही बाहर जाने के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। कोई आदमी बाहर गया भी नहीं। बहुत अजीब बात है सर, ऐसा लगता है जैसे हार हवा में उड़ गया। सर, हाँ, ये देखिए सर। ये तो खून है। क्या आगे भी है? देखते हैं। अरे, खून के दाग गायब हो गए। पहले ये हार की चोरी और अब ये खून के निशान। कहीं किसी का खून तो नहीं हो गया? मशहूर एक्ट्रेस शैला जी की बेटी दिया की फिल्म लॉन्च पार्टी के दौरान उनका बहुत महंगा हार चोरी हो गया है। पार्टी में सीआईडी ऑफिसर फ्रेडरिक भी मौजूद। फ्रेडरिक्स, तुम तो कह रहे थे कि तुमने पीना छोड़ दिया।
मगर इसमें लिखा है कि तुम दारू पीकर जमीन पर गिर गए थे। सब झूठ है सर। झूठ है? सर अगर ये मुझे अपने साथ ले जाते तो सब कुछ ठीक होता सर। तू आग मत लगा। अरे यार मैं पिया हुआ नहीं था। फ्रूट जूस पीने से कोई टुन नहीं होता, समझे? फ्रूट जूस? हाँ फ्रूट जूस। फ्रेडी, जरा वो फ्रूट जूस हमें भी पिला दो, हैं? हम भी जरा ऐसे ही। किसी ने मुझे फंसा दिया सर। सर ये लाइट्स ऑफ होने के बाद एग्जैक्टली क्या हुआ सर? अरे किसी ने मुझे धक्का दे दिया यार। धक्का मारा? किसने मारा धक्का, कुछ याद है? पता नहीं सर। शायद कोई लड़की होगी सर। अरे लड़की नहीं थी यार सर, लीची थी, लीची। लीची ने धक्का मारा? वो सर पता नहीं क्या पी के रखा था इसने। लीची ने धक्का मारा। सीआईडी की इज्जत का सवाल है, इसलिए सब बकवास सुन रहा हूं मैं तुम्हारी, समझे? दो चोरियां हुई है, उसमें से एक ब्रेसलेट इस चिरंजीव के जेब में से मिला। पता नहीं वो दूसरा कीमतियार कहां गायब हो गए। अब होश में आके और ठीक से याद करके बताओ, ये जो लीची है वो तुमसे टकराई कैसे? सर अंधेरे में किसी ने मुझे धक्का दिया और उसी टाइम मेरे नाक में बहुत जोर से लीची आइसक्रीम की खुशबू घुस गई। एकदम पक्का लीची आइसक्रीम की खुशबू थी? हाँ सर 100%। पर आपने तो पी रखी थी सर। एकदम चुप। ठीक है फ्रेडिक्स, ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूं। अभिजीत एक काम करो, शहर में जितने भी आइसक्रीम पार्लर्स और रेस्टोरेंट्स हैं सब में जाकर लीची आइसक्रीम खाओ और फ्रेडरिक्स को सिर्फ सुंघाओ। पता करो साहबजादे को कौन सी खुशबू आई थी। सर फ्रेडरिक्स जरा देखो। सर यही है, यही वो लीची आइसक्रीम की खुशबू है जो मुझे पार्टी में आई थी सर। कल वो फिल्म हीरोइन शैला के फंक्शन में आप ही ने भेजी थी आइसक्रीम? हाँ जी हाँ सर। सर एक मिनट, मैं उससे बुलाता हूँ जो आइसक्रीम लेकर गया था। रमन इधर आना। जी सर। ये लोग सीआईडी से आए हैं, तुम्हें ढूंढ रहे हैं। सीआईडी? आप जरा इस तरफ आइए। बाहर आइए आप जल्दी। ये क्या कर रहे हैं? सर यही वो आदमी है, यही है। तो तूने ही वो ब्रेसलेट इसके पॉकेट में डाले थे? हाँ? अंधेरे में तू ही टकराया था ना मेरे से। साहब मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे किसी ने पैसे दिए थे। किसने? कौन है वो? शाइला मैडम है ना, हीरोइन, उनकी सेक्रेटरी प्रशिता ने। सेक्रेटरी? मैडम की सेक्रेटरी ने पैसे दिए थे तुम्हें? जी। पैसा कमाने के लिए आप लोग अपने अखबार में कुछ भी छाप देंगे? हाँ, मैं आगे से आप लोगों को नहीं बुलाने वाली हूँ, समझे आप लोग? प्रतीक्षा जी। अरे आप लोग ऐसे अचानक अंदर? क्या हुआ, पेपर में कुछ गलत सलत छाप दिया क्या? हाँ सर, ये अखबार वाले कुछ भी छाप देते हैं। हाँ, कम से कम ये तो पूछ सकते थे कि वो आइसक्रीम कहाँ से आई? आइसक्रीम? हाँ लीची। लीची आइसक्रीम, ये क्या कह रहे हैं आप लोग? अच्छा, तुम्हें नहीं पता हम लोग क्या कह रहे हैं? देखो रमन पकड़ा गया है, अब तुम अपना मुंह खोलो। सर हमारा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। ब्रेसलेट का चोरी होना, लाइट का जाना, ये सब एक नाटक था। नाटक? कैसा नाटक? सर दिया की पब्लिसिटी के लिए हम लोग चाहते थे कि दिया मीडिया में छाई रहे। मेरे जैसे एक बड़े सीआईडी ऑफिसर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। हमें क्या मालूम था कि आप एक सीआईडी ऑफिसर हैं। हाँ, सीआईडी ऑफिसर, और वो भी बहुत पहुंचे हुए हैं, समझी? लेकिन सर हमें ये पता नहीं था कि वो हीरो का हार सच में चोरी हो जाएगा। मतलब ये हार का चोरी होना ये ड्रामा नहीं था? हा? नहीं सर, हीरो का हार सच में चोरी हुआ है। वैसे ये ड्रामा का आइडिया किसका था? बोलो। शाइला मैडम का। शाइला? ये फिल्म वाले भी पब्लिसिटी के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, और कुछ नहीं तो पार्टी रख दी, अपना हार चोरी करवा दिया। और ब्रेसलेट,
हमारे ऑफिसर फ्रेड डिस्क के जेब में रखवा दिया। सर, ये लोग अपनी ज्वेलरी को फेंके, चुराएं या कुछ भी करें, लेकिन एक सीआईडी ऑफिसर को फंसाने की क्या जरूरत है? करेक्ट कावेरी, एकदम करेक्ट बोला तुमने। मेरा तो मुर्गा बन गया बिना बात के। और हर बार ऐसा क्यों होता है कि आप ही फंस जाते हो सर? देख भाई, वो ऐसा है, जब तक लॉटरी का टिकट खरीदेगा नहीं तब तक तेरी लॉटरी कभी लगेगी नहीं, समझे? सर मैं आपके फंसने की बात कर रहा हूँ, लॉटरी की नहीं। फ्रेडरिक से विवेक तुम्हारी इज्जत का फालूदा बना रहा है। बताओ उसे वहां पर क्या हुआ था। अब क्या बताऊं सर, सब लोग तालियां बजा रहे थे, मैं भी बजा रहा था। मतलब गिरने तक फ्रेडरिक्स तालियां बजा रहा था? सर 3 बार केक कटा, 3 बार तालियां बजी और तीनों बार गुब्बारे ऊपर से नीचे आए। एक मिनट फ्रेडरिक्स, क्या कहा तुमने? गुब्बारे ऊपर से नीचे आए? हाँ सर। तो वहां पे ऊपर गुब्बारे लटके हुए थे जो अचानक नीचे आ गए। सर कहीं ये... हाँ दया, मैं भी वही सोच रहा हूं जो तुम सोच रहे हो। फिर से सेंचुरी गोल्ड क्लब में चलते हैं। ये हॉल उस पार्टी के बाद बंद ही है ना? किसी ने खोला बोला तो नहीं? नहीं सर, पार्टी के बाद वैसे क्या वैसा ही है। और सर ये है विशाखा, उस दिन पार्टी का सारा अरेंजमेंट इन्होंने किया था। हेलो सर। विशाखा, ये गुब्बारों का क्या चक्कर है? सुना है कि गुब्बारे 3 बार ऊपर जाकर नीचे आ गए थे। ये सब हुआ कैसे? एक्चुअली सर, गुब्बारों में गैस भर के नायलॉन के धागे से बांधकर उन्हें ऊपर लटकाया गया था। हो सकता है कि पार्टी के दौरान गैस कम हो गई हो, इसीलिए गुब्बारे नीचे आ गए होंगे। लेकिन सर पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। गुब्बारों में गैस भरकर उन्हें नायलॉन के धागे से बांधकर ऊपर छोड़ा था। फ्रेडी, जब ये शायला का हार चोरी हुआ था तो ये शायला कहाँ खड़ी थी? शायला सर, मैं यहाँ खड़ा था सर। शायला यहाँ खड़ी थी सर। शायला का जब हार चोरी हुआ तब शायला यहाँ खड़ी थी और गुब्बारों में गैस भरकर उन्हें नायलॉन के धागे से बांधकर ऊपर छोड़ा था। अभिजीत? यस सर। सर, इस शैंडिलियर का कुछ चक्कर है सर। तो गैस के बलून्स बार बार ऊपर से नीचे गिर रहे थे। तो हो सकता है जिसने भी अंधेरे में शायला का हार चुराया, उसने वो हार उस नायलॉन के धागे में बांधकर... और जैसे ही हल्ला हुआ, लोग नीचे ढूंढ रहे थे हार, ऊपर किसी की नजर गई। हार ऊपर ही लटका हुआ था। मैनेजर साहब, पार्टी खत्म होने के बाद यहाँ पे कोई और आया था क्या? नहीं सर, सिर्फ हमारे क्लब के साफ सफाई करने वाले लोग ही आए थे, और कोई नहीं। साफ सफाई करने वाले लोग? सर ये लोग उस दिन आए थे। ये सुरेश, पंकज, जितेंद्र, सुधीर और रमेश का है। रमेश तो आज काम पे नहीं आया साहब। तो कल रात को उसका फोन आया था, बता रहा था कि उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई, तो वो कुछ दिन तक काम पे नहीं आएगा। ये शायला की पार्टी के बाद झूमर रमेश ने ही साफ किया था क्या? जी सर, ये उसी का तो काम है। उस दिन पार्टी के बाद भी उसी ने झूमर साफ किया था और बहुत टाइम लगाया था उस दिन। इसका मतलब सर ये है कि रमेश ही आखिरी आदमी है जो हॉल से सबसे आखिर में निकला था। फिर क्या हुआ, तुम्हें कुछ मालूम है? फिर क्या हुआ ये तो नहीं मालूम साहब, लेकिन हाँ, बाद में वॉचमैन ने बताया कि रमेश यहाँ से किसी गाड़ी में बैठकर गया साहब। क्या? रमेश गाड़ी में? लेकिन उसके पास तो गाड़ी है ही नहीं। अभिजीत, लगता है ये गाड़ी उस हार चुराने वाले की ही है, असली चोर की। रमेश का एड्रेस दो हमें। हम लोग सीआईडी से हैं, हमें उनसे कुछ बात करनी है। घर पे आए वो? जी वो तो घर पर नहीं है, वो तो गांव चले गए। गांव चले गए अचानक? लेकिन किस लिए? जी वो जमीन का टुकड़ा गिरवी पड़ा हुआ था, उसे छुड़ाने गए हैं। तो अचानक कहीं से बहुत पैसे मिल गए होंगे हैं? जी हाँ, 2 लाख। 2 लाख? जरा अंदर जाके देखो, मैडम सच बोल रही है कि नहीं। ये पैसे आए कहाँ से हैं? जी सच तो मुझे भी मालूम नहीं सर। वैसे मैंने पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन जिस दिन वो पैसा लेकर घर आए थे बहुत परेशान लग रहे थे। अभिजीत, कोई नहीं है। देखिए, एक बहुत बड़ी चोरी हो गई है और हमेशा क्या कि रमेश का भी इसमें हाथ है। हे भगवान, ये क्या कह रहे हैं आप?
ठीक कह रहे हैं, चोरों ने रमेश को पैसे दिए होंगे। आप ये बताइए, पिछले 2 दिनों से रमेश कहाँ कहाँ गया था? सर वैसे तो वो काम पर ही जाते थे, लेकिन जिस दिन वो पैसा लेकर घर आए थे उस दिन काम पर जाने से पहले कहीं और जाने की बात कह रहे थे। कहाँ? क्या नाम था उस जगह का? हाँ, वो व्हाइट विला, अलीबाग। वॉचमैन गेट खोलो। बंगला किसका है? शैला मैडम का। क्या? हाँ साहब, ये शैला मैडम का ही बंगला है। शैला मैडम का बंगला? इसका मतलब शैला रमेश को जानती है? हाँ सर, रमेश इसी बंगले पे आया था पैसे लेने के लिए। और ये फर्नीचर कहाँ ले जा रहा है? एक मिनट रुको, नीचे रखो, नीचे रखो यहाँ पे। अरे सीआईडी? सीआईडी? ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? शाइला चलो देखते हैं, प्लीज जाने दीजिए। हट जाइए हट जाइए। एक्सक्यूज मी। ये सब क्या हो रहा है? यही बात हम आपसे पूछ रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है? ये फर्नीचर कहाँ ले जा रहा है? सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को मेरा हार मिला? जी नहीं, अभी तक तो नहीं। लेकिन पहले आप ये बताइए कि आप लोग किसी रमेश नाम के आदमी को जानते हैं? रमेश? जी नहीं। खैर छोड़िए, ये फर्नीचर जा कहाँ रहा है? दरअसल वो ये कबर्ड यहीं रखो, जरा चेक करना पसंद करेंगे। चाबी कहाँ है? चाबी? जी नहीं, वो दरअसल ये बहुत पुराना कबर्ड है, इसलिए अब चाबी कहीं खो गई है हमसे। मैम जरा आपका पर्स दिखाइए। पर्स? क्यों? शायद आपने इसमें रखी हो और आप भूल गई हो। देखिए मैम, मैंने कहा ना आपसे, मेरे पास चाबी नहीं है। मैम सर ये देखिए, ये चाबी का गुच्छा मिला है। जरा लगा के देखो, शायद इनमें से कोई चाबी हो। देखिए मैम, सर खुल गया। ये हार? हार यहाँ कैसे आया? ये तो चोरी हो गया था। मेरा हार? हाँ? ये यहाँ कैसे? यही हम भी पूछ रहे हैं, ये हार यहाँ कैसे पहुंचा है? अभिजीत। सर, ये हार जब चोरी हुआ था ना, वहाँ पे खून की कुछ बूंदें पड़ी हुई मिली थी। कहीं ये खून वही तो नहीं है? सर ये देखिए, कुछ लेटर्स मिले हैं। ये जूता किसका है? ये तो मेरे जूते हैं। ये तो मेरे मुंबई वाले घर में थे। ये यहाँ कैसे आ गए? देखिए शैला जी, अब केस ऐसा हो गया है, हार मिल गया है, जूता मिला है और जूते में खून। हमें आपके बंगले की तलाशी लेनी पड़ेगी। ऑफिसर, ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? आपने मेरे पूरे घर को तहस नहस कर दिया है। देखिए शैला जी, 1 बजे हो तो बताऊं, आपके घर से हमें इतने सारे सबूत मिले हैं कि तलाशी तो जरा अच्छी तरह से लेनी पड़ेगी। और वो खून जो आपके जूतों पर मिला, कोई जवाब है आपके पास? हाँ? वो सर, हमने बंगले को अच्छी तरह से छान मारा है सर, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? यस सर। संभालो। ये लाश यहाँ कैसे आई? सर काफी पुरानी लाश लगती है। बंगले के पिछवाड़े में लाश मिली है, तो घर के किसी आदमी ने गाड़ी होगी ये यहाँ पे। क्यों? ठीक कहा ना मैंने शैला जी? जी, आपको क्या लगता है हम कोई चोर या खूनी है जो किसी को मार के? अरे हम क्यों किसी को मार के अपने ही घर के पिछवाड़े में लाश छुपा देंगे? सर, कंकाल के साथ साथ कुछ और भी मिला है सर। ये देखिए सर,
खाली बोतल है सर। खाली बोतल? लाश के साथ ये बोतल भी गाड़ दी? सड़ों साहब, ये हार असली है? हाँ विजीत, ये हार असली है। ये हार असली है? कितनी बार बताऊंगा ये हार असली है? इसका मतलब है शाइला जी, आप रमेश को जानती हैं और इस हार के चोरी में आपका भी हाथ है। देखिए, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि मैं किसी रमेश को नहीं जानती हूँ और मैं ये भी नहीं जानती हूँ कि ये हार मेरे कबर्ड में कहाँ से आया। शैला जी, प्रीशिता ने हमें सब कुछ बता दिया है। प्रीशिता ने? जी हाँ शैला जी, आप झूठी पब्लिसिटी के लिए इतना बड़ा खेल खेल सकती हैं, तो इस हार की असली चोरी में भी शामिल हो सकती हैं। देखिए, मैं मानती हूँ कि दिया की पब्लिसिटी के लिए मैंने आपके ऑफिसर की जेब में वो ब्रेसलेट जबरदस्ती रखवा दिया था, लेकिन ये हार कबर्ड में है, ये बात मुझे बिल्कुल नहीं मालूम थी। आप ही सोचिए, मैं अपना इतना कीमती हार कबर्ड में क्यों रखवाऊंगी? पब्लिसिटी और क्या? देखिए मैम, आप लोग प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और वो लेटर्स, वो कहाँ से आए कबर्ड में? वो मुझे नहीं मालूम। और ये लाश कहाँ से आई आपके बंगले में? वो भी मुझे नहीं। सड़ों साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो इस कंकाल के बारे में थोड़ी बातचीत कर लीजिए। हाँ विजीत, इसमें बातचीत की क्या जरूरत है? देखो, एक कंकाल एक आदमी का है जिसकी हाइट 5 फुट 10 इंच थी और ये 30 साल का था जब ये मरा। ऐसा लगता है कि मरने के बाद भी खूनी लगातार इस पर वार करता रहा। चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका है। मतलब इसका चेहरा नहीं बन सकता? मौत किस वजह से हुई है? चेहरे पे चोट की वजह से? नहीं, इसकी मौत हुई है साइनाइड की वजह से। साइनाइड? और ये मत पूछना कि ये बात मुझे कैसे पता चली। सर, कैसे मालूम हुआ? मत पूछो कावेरी, बिना मतलब में टेढ़े हो जाएंगे ये। इसमें साइनाइड मिला हुआ है और इस बॉटल में हमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स मिले हैं जिसे पता चलता है कि इसमें थोड़ा साइनाइड अभी भी बाकी है और यह साइनाइड 20 साल पुराना है। क्या? 20 साल? मतलब ये आदमी 20 साल पहले मरा है यार। अरे बेटा, कैसी हो? अरे नमस्ते। नमस्ते। कहाँ है तुम्हारी माँ? माँ अंदर है, मैं अभी बुलाती हूँ। माँ देखो कौन आया है। एसीपी साहब। एसीपी साहब, आइए। नमस्ते। नमस्ते बहन जी, बस पास ही से गुजर रहा था, सोचा आप लोगों से मिलकर जाऊं। अच्छा। ये मेरे सीआईडी टीम के मेंबर्स हैं। ये है इंस्पेक्टर अभिजीत और ये है सब इंस्पेक्टर कावेरी। वैसे माँ जी दिखाई नहीं दे रही है, तबीयत कैसी है उनकी? जी वो आशा, मैं अब तक चुप बैठी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तू इस जैसे आदमी के साथ बात करे जिसने तेरे पति को झूठे इल्जाम में जेल भिजवाया था। माँ जी, आज मेरा बेटा यहाँ होता तो इन लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। देखिए माँ जी, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूं। मैं यहाँ रोहित के लिए आता हूं। रोहित की चिंता आप छोड़ दीजिए, बाप को तो जेल भिजवा दिया। माँ जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है इस बात का जिक्र मत कीजिए। आप जानते हैं ना, रोहित इस बारे में कुछ नहीं जानता। अगर उसे पता लगेगा तो कितना बुरा लगेगा। ये खून और इश्क, दो चीजें ऐसी है जो कभी छुपती नहीं है। सर, जिसने भी इसे मार के काढ़ा होगा, उसे सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा कि 20 साल के बाद कोई इसे खोद के निकाल लेगा। कावेरी, ये मानता हूं कि उसने सोचा नहीं होगा, लेकिन उसे ये जरूर मालूम था कि खुदा न खास्ता ये लाश अगर किसी को मिली तो इसकी पहचान आसानी से ना हो सके। इसलिए इसका मुंह तोड़ तोड़ के हलवा बना दिया है और बदन में से भी सारी चीजें निकाल ली गई है। एक गलती और की उस खूनी ने, वो साइनाइड की बोतल, उसने वो साइनाइड की बोतल वहीं फेंक दी। उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 20 साल बाद डॉक्टर सालुंग के नाम का कोई आदमी आएगा जो देखते ही बता देगा कि उस सूखी हुई बोतल में साइनाइड था। और सर, खूनी अपने निशान को भी तो बर्बाद नहीं कर सका। कौन सा निशान? वही सर जो उसके
क्लेफ पे था, गड्ढा। करेक्ट। तो लावण्या, तुम और विवेक एक काम करो, पिछले 19-20 साल में जितने भी लोग गायब हैं उन सब की लिस्ट बनाओ और देखो उनमें से किसके ठुड्डी पर गड्ढा है। ठुड्डी पे? चिन पे गड्ढा है। देखो, जाओ जाओ जल्दी। यस सर। सर वो बंगलो शायला के डैडी का है और लाश 20 साल पहले गाड़ी गई है। मतलब शायला के डैडी को मालूम ही होगा? मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये खून शायला के डैडी ने किया या फिर करवाया है? हाँ, लेकिन क्यों? सर, हाँ। हमें 7 लोगों के नाम मिले हैं। उसमें से सिर्फ एक ही आदमी ऐसा है जिसके चिन पे गड्ढा है और उसका नाम है प्रीतम। सर, इस प्रीतम के चोरी का इल्जाम लगा था सर। कैसी चोरी? सर, इसने एक नेकलेस चुराया था, वही नेकलेस जो अभी चोरी हुआ है। क्या? अभी चोरी हुआ है? यस सर। मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर की बेटी शायला का डायमंड नेकलेस चोरी हो गया। उसके बाद में वो नेकलेस जूते में मिल गया। जो 20 साल पहले हुआ 20 साल बाद वही हुआ फिर से? मतलब सर वो नेकलेस, वो लाश, ये शायला के डैडी, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। सर मुझे तो लगता है कि उस आदमी का खून शायला के डैडी ने करवाया होगा। अभिजीत, एक काम करो, तुम, दया और कावेरी इस शायला के घर जाओ। उसे जरूर पता होगा इस प्रीतम के बारे में। प्रीतम? कौन प्रीतम? देखिए, मैं किसी प्रीतम को नहीं जानती। और ये सवाल आप लोग मुझसे क्यों कर रहे हैं? आप अचानक इतना कांपने क्यों लगी प्रीतम के नाम से? मैं कहाँ कांप रही हूँ? मैं नहीं कांप रही हूँ। मॉम, आर यू ओके? आर यू ओके मॉम? या आई एम ओके। शायला जी, 20 साल पहले भी आपका यही वाला हाथ चोरी हुआ था ना? व्हाट? मॉम, ये हाथ पहले भी चोरी हुआ था? चोरी हुआ था या नहीं? हुआ था। और आपके उस हार चुराने का इल्जाम आपके ड्राइवर के ऊपर लगाया गया। उसी ड्राइवर का नाम प्रीतम था। और जो लाश आपके बंगलों में से मिली है वो उसी प्रीतम की है। और शायद आपने उसका खून करके उसे जमीन में गाड़ दिया। नहीं, मैं उसका खून कैसे कर सकती हूँ? मैं तो उससे प्यार करती थी। हाँ, मैं और प्रीतम एक दूसरे से प्यार करते थे और हम दोनों भाग के शादी करने वाले थे। मैं नहीं चाहती थी कि ये सच्चाई का पता किसी को भी चले। इसलिए उस दिन जब आप लोगों ने अलमारी की तलाशी ली तो मैं घबरा गई थी, क्योंकि वो लव लेटर्स प्रीतम ने और मैंने एक दूसरे को लिखे थे। तो फिर खून किया किसने? आपने मिस्टर ईशा? आपके पास तो खून करने की वजह भी है। नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया है। ये तो मेरी जिंदगी में उसके बाद आए। हो सकता है इन्होंने वो लेटर्स देख ली हो। देखिए, आप लोग इतना गंदा इल्जाम मुझ पर मत लगाइए। मैं पहले ये सब सुनकर बहुत शॉक्ड हूँ। अगर ये ईशान और शायला सच बोल रहे हैं तो फिर इस प्रीतम का खून किया किसने? लगता है ये शायला सच बोल रही है। अगर यार ऐसे ही चोरी हुआ था 20 साल पहले, तो फिर शायला वही बात करके अपने आप को क्यों फंसाएगी? तो जैसे घर वालों को मालूम हुआ कि शायला ड्राइवर के साथ भागने वाली है, उन्होंने उसकी शादी करवा दी फटाफट। इससे एक बात साफ है सर, घर वालों ने ही ड्राइवर को मरवाया है। 2 बातें हैं दया, एक तो खून किया किसने, दूसरा वो हार चुराया किसने, और एकदम वैसे ही वापस ला के रख दिया जैसे 20 साल पहले हुआ था। क्यों? ये तो सोचना है कि क्यों। जिससे शायला के इज्जत का जुलूस निकालना होगा वही करेगा ये काम। हाँ, कोई शायला से बदला ले रहा है। जरूर कोई बदला ले रहा है, पर कौन हो सकता है? सर, कहीं कोई प्रीतम की मौत का बदला तो नहीं ले रहा है? हो सकता है, पर ये कोई प्रीतम का रिश्तेदार ही करेगा ना। कोई ऐसा रिश्तेदार जो 20 साल तक चुप रहा और अब अचानक उठ खड़ा हुआ है। हाँ, और ये जो भी कोई है वो जरूर शायला के बारे में सब कुछ जानता है।
वो इनके आसपास का ही कोई है। सर अब हम उसे ढूंढेंगे कैसे? विवेक, डीएनए करके सबका डीएनए करवाओ। हमारे पास प्रीतम की लाश है, जिसका भी डीएनए प्रीतम की लाश के डीएनए के साथ मैच होता है वही उसका रिश्तेदार है। सर, वो जो रिपोर्ट है 20 साल पहले वाली, उसमें प्रीतम का एड्रेस तो होगा ही। हाँ, राइट। लावण्या, वो रिपोर्ट लाओ, देखो उस पर एड्रेस है क्या। यस सर। सर आपको लगता है 20 साल बाद भी कोई रह रहा है वहां पे? सर, एड्रेस मिल गया। नमस्ते माँ जी। आप लोग? माँ जी, हम लोग सीआईडी से हैं, आपसे थोड़ी बातचीत करनी थी। आप प्रीतम को जानती हैं? मैं उसकी सास हूँ। सास? प्रीतम की सास? सर इसका मतलब है प्रीतम की शादी हो चुकी है? प्रीतम बहुत ही घटिया आदमी था। उसने मेरी बेटी से शादी की और उसे बहुत दुख दिया। वो ऐसी बीमार हो गई कि अब तक ठीक न हो पाई। क्यों? आप खुद ही जाकर देख लीजिए। रेखा जी, हम आपसे प्रीतम के बारे में कुछ बात करने आए हैं। प्रीतम, 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 प्रीतम। रेखा जी, आपके पति प्रीतम कहाँ है, आपको कुछ मालूम है? रेखा जी, प्रीतम, बैठिए बैठिए। प्रीतम, 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 शांत हो जाइए। बैठिए। नर्स, जरा संभालिए। ये जब भी नाम सुनती हैं ऐसे ही डेट करने लगती हैं और दिन में एक बार ये गुड़िया का सर मरोड़ कर तोड़ देती हैं। क्यों करती है अभी तक समझ में नहीं आया। चेहरा किसी ने खराब कर दिया। मेरे प्रीतम का चेहरा किसी ने खराब कर दिया। भाई, जितने बालों के सैंपल तुम लोग लेकर के आए थे वो सब लेकर जाओ। केस जब कोर्ट में जाएगा इनकी जरूरत पड़ेगी, संभाल के रखना है। और वो जो लड़कियों के बाल दिए थे डीएनए टेस्ट के लिए, वो भी कर दिए? कर लिए भाई, सब कर लिए। तो फिर देर किस बात की है, बताइए ना। कौन सा आदमी है, लड़की है जो प्रीतम का रिश्तेदार है? मैं बताती हूँ। लिख के बताने की क्या जरूरत है, ऐसे ही बता दो। लिख इसलिए रही हूँ सर, क्योंकि ये नाम पढ़ने के बाद कहीं आपको ये ना लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। ये तो कैसा सच? यही सच है। डीएनए टेस्ट कभी झूठ नहीं बोलता है। विश्वास ही नहीं होता। जिंदगी इसी का नाम है मेरे दोस्त। जाओ पकड़ो उसे। हमारी जिंदगी में हाल ही में कुछ दर्दनाक बातें हुई हैं। मैं चाहती हूँ कि हम उन सारी बातों को भुलाकर आगे आने वाली अच्छी बातों पर ध्यान दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरी बेटी दिया की कल फिल्म रिलीज होने वाली है। आप सबसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को फिल्म बहुत पसंद आएगी। दिया, क्या आप कल के लिए तैयार हैं? Yeah, sure. I'm like. सीआईडी? देखिए आप लोग कोई बुरी खबर मत सुनाइएगा प्लीज। कल का दिन बहुत अच्छा है। शैला जी, फॉरेंसिक की रिपोर्ट आ गई है। देखिए, हमें पता चल चुका है प्रीतम का वो रिश्तेदार कौन है जो इतने सालों तक छुपा हुआ था। और वो रिश्तेदार है दिया। क्या? मैं? हाँ, दिया ही प्रीतम की बेटी है। What? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? देखिए, डीएनए रिपोर्ट में जो कुछ है हम वही आपको बता रहे हैं। मैं किसी प्रीतम की बेटी नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपनी मम्मा और अपने पापा की बेटी हूँ। मैं किसी प्रीतम की बेटी नहीं हूँ।
तो क्या डीएनए रिपोर्ट झूठ बोल रही है? जी हाँ, आपकी डीएनए रिपोर्ट झूठी है। ये जरूर आप लोगों की कोई साजिश है। जी नहीं, डीएनए की रिपोर्ट कभी झूठी नहीं होती। नहीं, मैंने डर के मारे सीआईडी को अपना डीएनए सैंपल दिया ही नहीं था। मैंने लोगों से झूठ बोला था। क्या झूठ बोला था? यही कि वो सैंपल मेरा है। तो फिर वो सैंपल था किसका? उसका। ऋषिता, तुम? ओह, तो तुम हो प्रीतम की बेटी? तुमने किया था ये सब? हाँ हाँ, मैं ही हूँ प्रीतम की बेटी और मैंने ही किया है ये सब कुछ। मैंने ही रमेश को पैसे दिए थे वो हार चुराने के लिए। जो जूते और फर्श पर खून था वो मैंने ही डाला था, क्योंकि मैं इस औरत से बदला लेना चाहती थी। इसने मेरी और मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा बाप शादीशुदा होते हुए भी इस औरत के चक्कर में पड़ गया। क्या? प्रीतम शादीशुदा? इतना बड़ा धोखा? जिस रात मेरा बाप शाइला के साथ भागने वाला था, मेरी माँ ने साइनाइड खिलाकर मारा था मेरे बाप को। ले चलो इसे। माँ, ये क्या है? हे भगवान, ऐसा क्यों किया रोहित बेटा? अब हमारा क्या होगा? सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।